नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सरकारी बैंकों को लेकर साफ असमंजस की स्थिति बरकरार है। यानी कि सरकारी बैंक इस समय मर्जर और प्राइवेटेशन यानी कि मर्जर और निजीकरण की दुविधा में ही साफ फंसे हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि सर ये कब तक चलता रहेगा। कभी मर्जर की खबर आ रही है, कभी निजीकरण की खबर आ रही है, और साहब कभी आरबीआई के इतना बड़ा स्टेटमेंट आता है, फिर साहब आरबीआई का क्लेरिफिकेशन आता है। मतलब इस तरह का माहौल बना हुआ है दोस्तों कि आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि इन सरकारी बैंकों का आखिर होगा तो होगा क्या। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने साहब तीखा हमला भी किया था सत्ता पक्ष पे यानी कि हमारी मोदी सरकार पे कि आप पहले क्लियर करिए, एक श्वेत पत्र लाइए कि आखिर आपकी मंशा क्या है सरकारी बैंकों को लेकर। उसकी क्लिप और वीडियो मैंने पूरा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के लिए लगाया था। बहुत अच्छा प्रवक्ता जो कांग्रेस की हैं वो बोली थी, एनपीए को लेकर भी बोली थी कि बहुत कुछ बोला था दोस्तों। अब इस वीडियो में तो मैं कह नहीं सकता। मैं तो इस वीडियो में जो ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ बस इसलिए बना रहा हूँ कि जो सरकार कर रही है सरकारी बैंकों में, यानी कि जो चीज भी आपको अभी लग रही है कि सब कुछ असमंजस में है, यानी कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारी बैंकों में मर्जर होगा या प्राइवेटेशन होगा, ये दोस्तों अभी कुछ दिन और चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन और चलेगा। अपने रहस्य पे सरकार इतनी जल्दी से पर्दा नहीं हटाएगी, क्योंकि दोस्तों जब तक इन बैंकों के आर्थिक हालात सुधरते नहीं हैं तब तक साहब आपको इसी प्रक्रिया में यानी कि इसी दुविधा में रहना पड़ेगा। यानी कभी मर्जर की खबर आ जाएंगी, कभी प्राइवेटेशन की खबर आ जाएंगी, कभी कोई बड़ी संस्थान कह देगी कि निजीकरण सही नहीं है, कभी कोई कह देगा निजीकरण सही है, कभी आरबीआई कह देगा साहब कि धीरे धीरे निजीकरण एक सही प्रक्रिया है। आज भी आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें आरबीआई ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं। हाँ, निजीकरण धीरे धीरे हो तो ये सही है। वो सारी चीजें और विस्तृत रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे लगा दी है। जो आज स्टेटमेंट आया है आरबीआई का वो चीज आप जाके उसको देखिए। इसलिए कहता हूं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ा करो। बहुत सारी चीजें वीडियो में नहीं बताई जाती, वो चीजें आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाती हैं। तो अभी दोस्तों दुविधा भरा माहौल रहेगा इन सरकारी बैंकों में। अभी सरकार अपनी जो भी साहब रहस्य है उसपे से पर्दा नहीं हटाएगी जब तक इनके आर्थिक हालात ठीक नहीं होते। अब ये कहोगे कि सर इनके आर्थिक हालात कब तक ठीक होंगे, तो दोस्तों जब इनके आर्थिक हालात सही हो जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि इनकी साहब खबरें आपके पास लगातार फिर आने लग जाएंगी। तो जब तक इनके हालात सही नहीं होते, क्योंकि अभी जो प्राइवेटेशन की खबरों से दोस्तों हालात इनके सुधरे हैं वो बहुत मामूली सुधरे हैं। यानी कि आर्थिक स्थिति जो बैंकों की प्राइवेटेशन की खबरों के कारण सुधरी है वो बहुत कम सुधरी है। अभी तो इसमें लंबा वक्त लग सकता है और जब तक आपको इंतजार करना पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब तक बैंकों के आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, जब तक सरकार का मकसद पूरा नहीं होता, तब तक निजीकरण और मर्जर की खबरें दोस्तों लगातार आती रहेंगी। पॉजिटिव और निगेटिव खबरों के पॉजिटिव और निगेटिव खबरें आपको समय समय पर आती हुई दिखेंगी, और यही पॉजिटिव और निगेटिव खबरें साहब शेयर प्राइस पर ऊपर नीचे का प्रभाव डालेंगी। तो जब तक आपको साहब इन खबरों को झेलना पड़ेगा, यानी प्राइवेटेशन की खबरें आ जाएंगी, कभी कभी मर्जर की खबर आ जाएगी, कभी कोई बड़ी संस्थान कह दे कि निजीकरण सही नहीं है, कभी कोई कुछ कह देगा, कभी कोई कुछ कह देगा। तो इन्हीं खबरों के बीच में अभी कुछ मेरे ख्याल से समय व्यतीत करना पड़ेगा आप सभी को। और जब इनके हालात सही हो जाएंगे, सरकार को लगेगा कि हाँ अब स्थिति आ चुकी है, अब इन बैंकों का फाइनल डिसीजन लेना है, तो साहब उसी समय आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। इसीलिए सरकारी बैंकों में निवेशित रहिए, और अगर आपको ज्यादा कुछ करना है तो फिर वही साहब नीचे के रेट पर इनको बाय करिए, ऊपर इनको सेल करिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। बाकी खबरें तो दोस्तों अभी चलेंगी कुछ दिन और। तो इन चीजों को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए बाय ऑन डिप करिए सरकारी बैंकों पे और सेल ऑन राइज करिए जब ये स्टॉक बढ़ जाए। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए और साहब अपने कैपिटल को सुरक्षित रखिए। यानी कि जैसे ये बैंक नीचे आते हैं बाय करिए, ऊपर जाते हैं तो सेल करिए, प्रॉफिट के स्टॉक इकट्ठा करते रहिए। जब कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा तो यही प्रॉफिट के शेयर्स आपके बहुत काम आएंगे। तो कुछ दिन और चलेगा दोस्तों इन खबरों का दौर कि मर्जर होगा या प्राइवेटेशन होगा। जब तक करना पड़ेगा आपको इंतजार। हालात जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक सरकार अपने रहस्य पे से पर्दा नहीं हटाएगी।
नमस्कार।